हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सूर्यभान साहब, आपका जे केमिस्ट्री चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में नेक्स्ट लेक्चर देखने जा रहे हैं, जो इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कोलाइड। कोलाइड के प्रकार को हम लोग कवर करेंगे। तो इससे पहले कि आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है सरफेस केमिस्ट्री क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री का ये यूनिट है, टाइप्स ऑफ कोलाइड। कोलाइड के प्रकार। पिछले क्लास में हमने बताया था कोलाइड क्या है। अब हम लोग देख रहे हैं कोलाइड के प्रकार। देखिए कोलाइड क्या है। एक कोलाइडी बिलियन, यह एक बिलियन की तरह होता है। कोलाइड क्या है? यह एक बिलियन की तरह होता है जिसमें दो प्रवस्था होता है, दो अवस्था होता है। तो एक कोलाइडी बिलियन दो प्रवस्थाओं द्वारा बना होता है, दो अवस्थाओं द्वारा बना होता है। एक को, ये जो कोलाइड होते हैं ये दो प्रस्थाओं द्वारा बने होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं परिक्षेपण माध्यम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्पर्सन मीडियम। परिक्षेपण माध्यम, डिस्पर्सन मीडियम, जिसको हम लोग संक्षेप में यूज करेंगे डीएम, डिस्पर्सन मीडियम, परिक्षेपण माध्यम। और दूसरा होता है परिक्षिप्त प्रवस्था, डिस्पर्सन फेज, परिक्षिप्त प्रवस्था। अब कोलाइड के जैसे सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सोलवेंट, विलय और विलायक। हम लोग क्लासरूम में पढ़ रहे हैं ये चीज। वैसे ही कोलाइड सॉल्यूशन जो विलयन होता है, कोलाइडी सॉल्यूशन जो होता है, इनमें भी दो कंपोनेंट होंगे। एक को परिक्षेपण माध्यम और दूसरा को परिक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं। परिक्षेपण माध्यम यानी कि डिस्पर्सन मीडियम और परिक्षिप्त प्रवस्था माने कि डिस्पर्स फेज। अब क्या है ये दोनों? तो हम लोग सॉल्यूशन में पढ़े जिनकी मात्रा ज्यादा हो उसको विलायक माने सोलवेंट, जिसकी मात्रा कम हो उसको सॉल्यूट। इसमें भी वही कंडीशन कुछ है। परिक्षेपण माध्यम जिनकी अमाउंट, जिनमें जाकर के कोई कण परिक्षिप्त हो गया हो, उसमें मतलब आंतरिक हो गया हो, भुला गया हो, तो हम लोग जिसकी मीडियम ज्यादा होगी उसको परिक्षेपण माध्यम कहेंगे और जो कम होगा उसको परिक्षिप्त प्रवस्था कहेंगे। तो वही बात इसमें यहाँ पर इंडिकेट किया गया है कि वे पदार्थ जो कोलाइडी कणों के भांति विपरीत रहते हैं। कोलाइड जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें कण, उसमें क्या होता है, आंतरिक हो जाते हैं, कहीं 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 क्या हो जाते हैं, मतलब एकदम पूर्ण रूप से मिल घुल जाते हैं। लेकिन कुछ देर तक सॉल्यूशन छोड़ने के बाद नीचे बैठने लगते हैं, तो उन्हें हम लोग परिक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं या आंतरिक प्रवस्था कहते हैं। दूसरी प्रवस्था जिसमें कि कोलाइड कण परिक्षिप्त रहते हैं, मतलब परिक्षिप्त रहते हैं, उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं या कहलाता है। एकदम सॉल्यूट सोलवेंट की तरह है, सॉल्यूट सोलवेंट की तरह है। जैसे मान लीजिए कॉपर के जल, देखो कॉपर और जल का विलयन लेते हैं तो क्या होता है ना, ये जो कोलाइड बनाते हैं, कॉपर और जल मिलकर के जो कोलाइड बनाते हैं, तो इनमें कॉपर के जो कण होते हैं ना परिक्षिप्त अवस्था में होते हैं, आंतरिक अवस्था में होते हैं, और जो जल होता है उसको हम लोग परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल लिया गया है, कॉपर के जल में कोलाइडी विलयन के लिए कॉपर के कण परिक्षिप्त प्रवस्था है। कॉपर के कण क्या है? परिक्षिप्त प्रवस्था है एवं जल परिक्षेपण माध्यम है। बात समझ रहे हो भाई? जिस तरह से हम लोग सॉल्यूट सोलवेंट पढ़े एकदम सेम वैसा ही है, लेकिन इसमें परिक्षेपण माध्यम में जो परिक्षिप्त प्रवस्था, परिक्षिप्त हो जाते हैं जो कण, उसको परिक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं, और जो माध्यम रहता है उसको परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। अब परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम को निम्न प्रकार से क्या किया जाता है? वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ पर लिखा गया है नीचे पैराग्राफ चेंज करके कि परिक्षेपित प्रवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलाइडी विलयन को निम्न वर्गों में बांटा गया है। अब इसका आधार देखते हैं। पहला मतलब इसको कहिए आप ए, डिस्पर्स फेज, परिक्षिप्त प्रवस्था एवं डिस्पर्सन मीडियम, मतलब परिक्षेपण माध्यम के भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइड 8 प्रकार के होते हैं। परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइड कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। और इसका क्लासिफिकेशन यहाँ पर है। अब मजेदार बात, इंटरेस्टिंग बात यहाँ देखिए, कोलाइड के प्रकार ये 8 दिए गए हैं कि कौन कौन से कोलाइड संभव है।
भौतिक अवस्था के आधार पर। और इसका जैसे सोलवेंट सॉल्यूट हम लोग मिला करके विलयन बनाते थे, वैसे ही परिक्षेपण माध्यम लिया गया है, परिचित प्रवस्था लिया गया है, ठीक है। और इसके फलस्वरूप जो उदाहरण उत्पन्न होते हैं, इन उदाहरण को इनके सामने लिए गए हैं। जैसे पहला, जब परिक्षेपण माध्यम में द्रव हो और परिचित प्रवस्था में गैस हो, तो उस कोलाइड का नाम दिया जाता है झाग, फोम दिया जाता है। और इसका महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है शेविंग क्रीम, जो झाग उत्पन्न हो जाता है, सोडा वाटर, साबुन के झाग, ये एग्जाम्पल है किनका? झाग का। मतलब परिक्षेपण माध्यम में द्रव और परिचित प्रवस्था में क्या है? गैस। जो झाग उत्पन्न हो जाता है उनमें द्रव की मात्रा होती है और उसी में गैस एंट्री मारता है, तो गैस हो जाएगा परिचित प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम क्या हो जाएगा? द्रव हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल शेविंग क्रीम, सोडा वाटर, साबुन के झाग, ये हम लोग समझ गए हैं। अब देखिए, जब हम परिक्षेपण माध्यम में, माने जिनकी अमाउंट ज्यादा हो, समझ रहे हैं बात को, परिक्षेपण माध्यम में ठोस और परिचित प्रवस्था में हम क्या ले रहे हैं? गैस। परिक्षेपण माध्यम ठोस और परिचित प्रवस्था गैस, तो इस तरह के कोलाइड को हम लोग कहते हैं ठोस झाग, माने सॉलिड फोम। और इसका महत्वपूर्ण एग्जांपल है फोम रबर। फोम देखे है ना, वेज वाला चीज, ठीक है ना, ब्रेड, केक, ठीक है ना, ये क्या होते हैं? किनके उदाहरण होते हैं? ठोस झाग के उदाहरण होते हैं, सॉलिड फोम के उदाहरण होते हैं। केक देखें आप। चलिए नेक्स्ट देखो दोस्त, द्रव एरोसॉल। द्रव एरोसॉल मतलब द्रव एरोसॉल कोलाइड क्या है? जब परिक्षेपण माध्यम में गैस और परिचित प्रवस्था में क्या हो? द्रव हो, तो उसको हम लोग, उस तरह के कोलाइड को हम लोग कहते हैं द्रव एरोसॉल, ठीक है। इसका उदाहरण है कोहरा, मतलब कुहा, ठीक है ना, बादल, कीटनाशक स्प्रे मार्केट में बहुत सारा आता है, ये इनके उदाहरण है द्रव एरोसॉल के। गैस, परिक्षेपण माध्यम और द्रव परिचित प्रवस्था, मतलब गैस की अमाउंट ज्यादा होगी, द्रव की अमाउंट क्या होगी? कम होगी। क्लियर? चलिए आ जाइए। नेक्स्ट है पायस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इमल्सन। जब द्रव आपस में मिश्रित होगा ना, कोलाइड बनाएगा, तो उसको हम लोग पायस कहेंगे। क्या कहेंगे? पायस कहेंगे। जैसे उदाहरण दूध, बालों की क्रीम, ठीक है ना, बालों की क्रीम कंडीशनर, और मक्खन कोल्ड क्रीम फेस वॉश, बात बुझा है ना। तो ये उदाहरण है पायस के। सबसे महत्वपूर्ण इसमें पूछता है ये मक्खन, ठीक है ना, मक्खन किसका उदाहरण है बाबू? तो पायस के उदाहरण है। किन कोलाइड का उदाहरण है मक्खन? तो पायस का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए एरोसॉल, ठीक है ना, हम लोग देखे हैं द्रव एरोसॉल, लेकिन यहां पर है एरोसॉल। जब परिक्षेपण माध्यम गैस और परिचित प्रवस्था ठोस हो, तो उस कोलाइड का नाम दिया जाता है एरोसॉल। और इसका उदाहरण है हवा में धूलकण। हवा में धूलकण, और हवा में धूलकण कहीं कहीं होता है और गैस की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। मतलब परिक्षेपण माध्यम क्या है? गैस है, और परिचित प्रवस्था ठोस है, जो धूलकण है ठोस है और गैस में मिला रहता है। जैसे उदाहरण हवा में धूलकण, धुआं, आप देख रहे हैं ना ये चीज, तो क्या है ये? एरोसॉल हमने आपको समझाया। इसमें एक चीज छूट रहा है, जेल। जेल को भी हम लोग समझते हैं। जेल क्या है? जब परिक्षेपण माध्यम ठोस और परिचित प्रवस्था क्या हो? द्रव हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? जेल कहेंगे। GEL जेल, ठीक है, GEL जेल। जेल कोलाइड क्या है? तो परिक्षेपण माध्यम ठोस और परिचित प्रवस्था क्या हो? द्रव हो, तो उसको हम लोग कहेंगे जेल। उदाहरण, महत्वपूर्ण उदाहरण पनीर, दही, जो जूता का पॉलिश आता है, शू पॉलिश, ठीक है ना, इसमें ये पनीर वाला एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। पनीर किन कोलाइड का उदाहरण है? तो कहिएगा जेल का, जिनमें ठोस परिक्षेपण माध्यम और द्रव परिचित प्रवस्था होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्त, सॉल, स्पेशल ये सॉल है। जब परिक्षेपण माध्यम द्रव और परिचित प्रवस्था क्या हो? ठोस हो। द्रव क्या हो? परिक्षेपण माध्यम, और ठोस क्या हो? परिचित प्रवस्था, उसको हम लोग सॉल कहते हैं। उदाहरण स्याही, इंक, ठीक है ना, जल में स्टार्च, प्रोटीन, रंग, ठीक है ना, कोलाइड गोल्ड। स्पष्ट? चलिए नेक्स्ट ठोस सॉल, लास्ट है ठोस सॉल। इसमें परिक्षेपण माध्यम भी ठोस और परिचित प्रवस्था भी क्या हो जाएंगे?
ठोस। तो इसका उदाहरण है सभी मिश्र धातु, जितना एलवाय है सब के सब उदाहरण किसका होगा, किस कोलाइड का होगा, ठोस सॉल का होगा। रब्बी ग्लास, रब्बी ग्लास मतलब ग्लास में सोना पानी का मतलब सॉल्यूशन। तो यहाँ पर गोल्ड डिस्पर्स इन ग्लास, ग्लास में, ठीक है ना, किसका बाबू, ग्लास में गोल्ड का डिस्पर्सन, मतलब कहने का अर्थ है डिस्पर्स मतलब परिक्षिप्त अवस्था। तो ये रहा आपका क्लासिफिकेशन कोलाइड के, कि इसके आधार पर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के भौतिक अवस्था के आधार पर ये कोलाइड के 8 प्रकार हैं, जो कि इनके उदाहरण महत्वपूर्ण है कि कौन सा कोलाइड है। हमने बता दिया है कि मक्खन, पनीर, ये सब पूछता है, आपसे पूछ देगा धुआं, हवा में धूलकण, ठीक है ना, ये मैं टिक कर दे रहा हूँ। कोहरा मतलब ये पूछ सकता है, बादल पूछ सकता है आपसे, और कुछ नहीं इसमें इंपॉर्टेंट है। ये 4-5 एग्जाम्पल है जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। चलिए आप इतना नोट करिए, इसके आगे मैं बढ़ रहा हूँ, आप इत्मीनान से इसको नोट करें। तो दोस्तों अब हम लोग देख रहे हैं सॉल। सॉल क्या है, सॉल क्या है, सॉल एक कोलाइड है जिसमें यदि कोलाइड तंत्र तरल पदार्थ की तरह दिखाई दे तो उसे सॉल कहेंगे। कोई भी कोलाइड सॉल्यूशन हमको तरल की तरल लिक्विड दिखाई दे तो उसको हम क्या कहेंगे, सॉल कहेंगे, ठीक है ना। अब देखिए परिक्षेपण माध्यम के आधार पर सॉल निम्न प्रकार के होते हैं। जो परिक्षेपण माध्यम है इसके आधार पर यदि हम परिक्षेपण माध्यम लिक्विड में अलग अलग ले, द्रव में अलग अलग ले, तो उस सॉल का नाम भी थोड़ा सा उसी से रिलेटेड अलग अलग हो जाता है। जैसे परिक्षेपण माध्यम, यहाँ सॉल के प्रकार, परिक्षेपण माध्यम यदि जल ले, जल, परिक्षेपण माध्यम क्या ले, जल ले, तो वह सॉल जो होगा उस सॉल का नाम होगा हाइड्रासॉल, या इसी को एक्वा सॉल कहेंगे। यदि परिक्षेपण माध्यम लिक्विड में द्रव में बेंजीन ले ले तो उस सॉल का नाम होता है बेंजोसॉल। अल्कोहल ले ले तो अल्कोसॉल, हवा माने एयर ले ले तो एरोसॉल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, एरोसॉल कहते हैं परिक्षेपण माध्यम में, ये ध्यान रहे। क्लियर। तो ये हमने बताया आपको सॉल के बारे में। अब हम देखते हैं पायस, एक टर्म है पायस जिसको इंग्लिश कहते हैं इमल्सन, EMULSION, इमल्सन, ठीक है। क्या है ये, द्रव द्रव कोलाइडी तंत्र है। ये जो सिस्टम होता है द्रव द्रव सिस्टम होता है, और ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला तेल का जल में परिक्षेपण, मतलब YO/W प्रकार के, तेल का जल में परिक्षेपण मतलब जल ज्यादा होगा तेल क्या होगा, कम होगा। परिक्षेपण माध्यम जल हो और परिक्षिप्त अवस्था में क्या हो, तेल हो, तो उन्हें हम कहेंगे तेल का जल में परिक्षेपण। वही बात लिखा गया कि वैसे पायस जिसमें परिक्षेपण माध्यम में जल तथा परिक्षिप्त अवस्था में तेल होते हैं तो उन्हें तेल का जल में परिक्षेपण कहते हैं। जैसे एग्जांपल दूध, सबसे कॉमन एग्जांपल। वैसे ही दूसरा होता है जल का तेल में परिक्षेपण। जल का तेल में परिक्षेपण माने W/O, जल का तेल में परिक्षेपण W/O बोलेंगे। W मतलब वाटर, O मतलब वायल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि वे पायस जिसमें परिक्षेपण माध्यम में तेल हो जाए, उसमें क्या था, जल परिक्षेपण माध्यम, इसमें तेल परिक्षेपण माध्यम तथा परिक्षिप्त अवस्था में क्या हो जाए, जल हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, जल का तेल में परिक्षेपण कहेंगे। जैसे मक्खन, क्रीम, क्रीम, मछली के तेल, ETC, ठीक है ना। अब देखिए जल का तेल में जो परिक्षेपण होता है ना, ये अस्थायी नहीं होता है। कुछ देर बाद ये 2 परत में, 2 लेयर में बट जाते हैं। उसके बारे में अभी मैं बताऊंगा आपको। आप इतना नोट करें, पहले इतना आप नोट करें, इसके आगे मैं चर्चा करता हूं। तो बच्चों जो बात हमने समझाया उसी बात को यहाँ पर लिख दिया है कि तेल एवं जल के पायस स्थिर नहीं होते हैं, ये 2 परत में बढ़ जाते हैं। तो इसको अस्थायी करने के लिए हम तुल्य कोई घटक मिलाते हैं जिसको वह मेंटेन करके रखता है। मतलब कहने का अर्थ है कि शुरू से
तेल एवं जल के पायस स्थिर नहीं होते हैं एवं ये कुछ देर तक रखने पर दो परतों में बढ़ जाते हैं। पायसों के अस्थायीकरण के लिए तुल्य घटक मिलाते हैं जिसे पायसीकारक कहते हैं। पायसीकारक कणों एवं माध्यम के बीच एक अंदर पृष्ठीय झिल्ली बना लेता है। क्या कर लेता है? पृष्ठीय झिल्ली बना लेता है। देखो, तेल में जल का पायस मतलब W/O प्रकार के पायस के लिए मुख्य पायसीकारक वसा अम्लों के भारी धातु मतलब फैटी एसिड के भारी धातु जिनका वेट ज्यादा हो वे लवण होंगे, या लंबी श्रृंखला वाले अल्कोहल या लैंप ब्लैक होते हैं या हैं। ये पायसीकारक होते हैं किनका? तो तेल में जल के पायसीकारक जब दो परत में बढ़ जाते हैं उनको क्या करता है? स्टेबल करने के लिए, स्थिर करने के लिए। चलिए नेक्स्ट, जल में तेल का पायसीकारक मान O/W प्रकार के पायस के लिए मुख्य पायसीकारक कौन कौन है? तो आपका प्रोटीन, गोंद और साबुन होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं जेल। क्या है जेल? पायस देख लिए हम लोग, सॉल देख लिए, ठीक है ना। अब लोग देख रहे हैं जेल। जेल एक जेली की तरह, जेल चिपचिपा, बात बुझ रहा ना। जेल एक जेली की तरह का कोलाइड तंत्र है जिसमें एक द्रव ठोस माध्यम में परिक्षिप्त होती है। एक द्रव ठोस के माध्यम में परिक्षिप्त रहती है, मतलब जो द्रव होगा वो परिक्षिप्त प्रावस्था होगा और जो ठोस होगा परिक्षेपण माध्यम होगा। जेलों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला का नाम दिया जाता है प्रत्यास्था जेल, प्रत्यास्था जेल, इलास्टिसिटी जेल, मतलब जिनमें तन्य की प्रॉपर्टी जो तना जाए तो उसको हम लोग कहेंगे प्रत्यास्था जेल। मतलब ये वे जेल हैं जिनमें प्रत्यास्था सुधार लीजिएगा, प्रत्यास्था का गुण पाया जाता है, जैसे जिलेटिन, स्टार्च, ये तन्य होते हैं। नेक्स्ट है अप्रत्यास्था जेल, मतलब जिनमें प्रत्यास्था के गुण नहीं पाए जाए, मतलब कठोर हो, हार्ड हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अप्रत्यास्था जेल कहेंगे। ठीक है, जैसे सिलिका जेल, सोडियम सिलिकेट, कंक HCl का मिश्रण, ठीक है ना। तो सिलिका जेल क्या है? तो सिलिका जेल आप लोग सब लोग देखे हैं, जैसे नया कोई सामान खरीदा जाता है, बर्तन या कोई भी ऑर्डर करके मंगाया जाता है फ्लिपकार्ट या किसी के माध्यम से, तो देखिएगा झिल्ली में मतलब पतला टिश्यू पेपर की तरह होता है, बोरा की तरह छोटा पॉकेट रहता है, उसी में रहता है मिश्री, देखे ना, एकदम छोटा छोटा गोल गोल रहता है, वही सिलिका जेल होता है। ये सिलिका जेल ना मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, मॉइस्चर को अपने में खींच लेता है, अवशोषित कर लेता है, ठीक है ना। तो ये आज हम लोग के क्लास में ये सरफेस केमिस्ट्री का आज लेक्चर में हम लोग बहुत सारा चीज कवर किए। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद।